आपको किसने कहा था ये बम फाड़ने के लिए? हाँ जी, आपका क्या नाम है? किसने बोला था सीआरपीएफ का ये कॉन्वॉय उड़ाना है? फोन पे सर बात हुई। फोन पे बात हुई? किसने कहा था, कुछ पता नहीं है? आगे पता नहीं क्या बोला था फोन पे, क्या बोला था? कानवाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 तारीख को बनिहाल के पास एक सेंट्रो कार जो है वो हमारी सीआरपीएफ की कानवाई के करीब आकर के उसको ब्लास्ट किया गया और उसके बाद एक छोटा ब्लास्ट होने के बाद जो ब्लास्ट करने वाला अक्यूज पर्सन था वो उस गाड़ी से निकलने में कामयाब हुआ और फिर उसके बाद वहाँ से दूर निकला और छुप गया। यूँ ही ये इंसिडेंट हुआ, हमारी पुलिस की पार्टी इस मौके पर पहुंची, हमारे सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे और वहाँ मौके पर काफ़ी बड़ी तादाद में एक्सप्लोजिव मटेरियल पाया जो जलती हुई गाड़ी के अगल बगल बिखरा हुआ था। उस मटेरियल के बीच में 50 के करीब जेलाटिन स्टिक्स थी, सुपर पावर 90 ब्रांड की, यूरिया, सल्फर, अमोनियम नाइट्रेट, 2 बॉटल्स पेट्रोल की, 2 एलपीजी के सिलेंडर, एक बड़े साइज़ का और एक छोटे साइज़ का वहाँ से पाए गए। एक आईडी जिससे ब्लास्ट शुरू में हुआ, गाड़ी में आग लगी, उसके कुछ हिस्से पुर्जे मिले और एक बिना फटे हुए टिफ़िन के अंदर बनी हुई आईडी भी वहाँ से बरामद हुई। इसके साथ ही पुलिस ने अपना एफआईआर भी लॉन्च करी वहाँ पर थाना बनिहाल में और साथ ही साथ इंसिडेंट होते ही सब एरिया को कॉर्डन में और सर्च में ले लिया और वो कॉर्डन और सर्च का सिलसिला हमारा जो है वो 30 तारीख को इंसिडेंट के बाद दिन भर रात भर चलता रहा। वहाँ जो वाक़े की साइट थी वहाँ से कोई पास में कोई अच्छे क्ल्यूज़ कुछ लोगों से मिले और उन क्ल्यूज़ को बड़ा प्रोफेशनली पुलिस ने फॉलो किया, जिसके ऊपर हमारे डीआईजी टूटी साहब, वहाँ के एसएसपी, आईजी साहब की गाइडेंस में सभी काम करने लगे और जो भी टिटबिट्स उसमें सामने आ रहे थे उनको जोड़ने की कोशिश करने लगे। उसके चलते चलते क्ल्यू को फॉलो करते करते हमने लगभग वो रूट सारा कवर करने लगे जिसके ऊपर ये आदमी भागा था। इसकी फेंकी हुई कुछ चीज़ें भी वहाँ से बरामद की गई, जैसे कि इसने कोई कमीज़ खास कलर की पहनी हुई थी और कमीज़ ब्लास्ट के बाद स्वेटर कोई वो थोड़ा बहुत ख़राब भी हो गई और इसने उतार के किसी जगह पे फेंक दी। इसमें हमने साथ में हमारे जो आर्मी और बाकी फोर्सेस हैं वो भी हमारे अभियान में, तलाशी अभियान में, चेकिंग में सब जगह पे शामिल हुए और जिन क्ल्यूज़ के ऊपर हम चल रहे थे हमने सब जगह पे हाईवे के ऊपर भी नाके लगा दिए थे। सारे जो पॉइंट थे जहाँ से जो आदमी एस्केप कर सकता था उन सब पॉइंट्स को सील कर दिया था। डरते मारे जो आदमी कहीं काफ़ी अरसा छुपा रहा किसी बाग बगीचे में जाके किसी कोने में और इसने फिर कोशिश करी। कल शाम को जब अंधेरा पड़ गया कि ये हाईवे के ऊपर फिर आया और वहाँ से इसने एक टिप्पर में लिफ्ट ली और कश्मीर की तरफ दोबारा से निकलने की कोशिश में था और यूँ ही जो आगे बढ़ा और हमारी चेक पोस्ट वहाँ पर तैनात थी आर्मी और पुलिस के लोगों की, और इस चेक पोस्ट के ऊपर जब इसको देखा तो ये क्ल्यूज़ के मुताबिक जो इसके मुताबिक हमें मिले थे, इसका डीआर मिला था, उसके मुताबिक हमें शक हुआ कि ये वही आदमी है जो यहाँ से आईडी ब्लास्ट करके निकल रहा है। उन क्ल्यूज़ की बना पर जब इसको पकड़ा गया और इससे पूछताछ की गई, उस पूछताछ में ये पाया गया कि असल में यही वो शख्स है जिसने वहाँ पर आईडी ब्लास्ट करके जो कानवाई को नुकसान पहुँचाने की जो कोशिश करी। इसमें पुलिस ने, आर्मी ने और बाकी फोर्सेस ने मिल कर के बहुत अच्छा काम किया है। 36 घंटे होने से पहले पहले इस आदमी को वहाँ से पकड़ लिया और इसकी पूछताछ में इसने मान लिया कि ये
खुद ही उस वाक़े में मुलव्वस है। इसका नाम ओवैस अमीन है, ये शोपियां का रहने वाला है और बाकी जो तफ्तीश हमारी है वो इस वक्त चल रही है। इसको जब पकड़ा गया तो इसके कुछ बर्न मार्क को इंजरी मार्क भी ब्लास्ट की वजह से इसकी बॉडी के ऊपर हैं। बाकी की चीज़ें जो हमारी तफ्तीश के हवाले से करनी बाकी हैं, फोरेंसिक की रिपोर्ट्स, डॉक्टरी मुआयना, वो सारी चीज़ें अभी पुलिस थोड़ी देर तक करवाने के लिए जा रही है। हमारी एफएसएल की टीम, एक्सपर्ट्स और बाकी लोग, उनकी सर्चेस भी हमने इसमें शामिल करी और उनकी सर्चेस के दौरान किस तरह का एक्सप्लोजिव मटेरियल वहाँ पर इस्तेमाल हुआ, किस तरह का गाड़ी में ट्रिगर मैकेनिज़्म था जिसकी वजह से ब्लास्ट किया गया, और बाकी जो चीज़ें अभी तफ्तीश के हवाले से करने वाली हैं जिसमें हमने मेडिकल बोर्ड की ज़रूरत है, बाकी चीज़ों को सोचने परखने देखने की ज़रूरत है, उसके लिए भी अभी इंतज़ाम हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ऑफिसर्स ग्राउंड की सतह के ऊपर और सीनियर लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, इनका जो अच्छा कोऑर्डिनेशन है विद द सिक्योरिटी फोर्सेस, विद द आर्मी, उसका नतीजा है कि ये बहुत बड़ा जो हादसा एक तो काफ़ी हद तक वो टला और उसके साथ साथ ये आदमी इस हादसे को अंजाम देने के बाद जो निकल रहा था वो भी पकड़ा गया। इसके पकड़े जाने के साथ हम समझते हैं कि और भी इसके जो पहलू हैं कि इसके वो सामने आएंगे और उसमें हमें पता चलेगा कि इसके पीछे कौन था, इसको करवाने वाला कौन था, तैयार करने वाला कौन था, गाड़ी की जो फैब्रिकेशन या आईडी जहाँ पर तैयार हुई वो कौन सी जगह है, उन सब चीज़ों के ऊपर काम जो है वो सब्सिक्वेंटली किया जाएगा। और मैं कम्प्लीमेंट करता हूँ हमारे टीम जम्मू की जिनके लीडर आईजी मनीष जी हैं, रेंज पुलिस जिसके लीडर हमारे भीमसेन टूटी जी हैं, जिला पुलिस जिसके एसएसपी वहाँ अनीता जी हैं, और उसके अलावा बाकी जो फील्ड के ऑफिसर जिन्होंने काम किया, और जम्मू की जहाँ की जो स्पेशल हमारी एसओजी की जो टीम है जो हमेशा जो इस तरह का जब कोई कारनामा, कोई मिलिटेंट या बाकी कोई हादसा इस तरह का पेश आता है तो ये एकदम हर जगह पे तफ्तीश के साथ जुड़ते हैं और बाकी जो कार्रवाई होती है उसमें मदद करते हैं जिला पुलिस की। इन सब ने मिलकर के हर लेवल के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। अब आगे हमें उम्मीद है कि इस केस में और अच्छी लीड्स हमें मिलेंगी। कहना है कि ये उसमें से कैसे निकल पाया, तो मुझे लगता है कि ये एक हमारे लिए अच्छी बात है कि जो शायद जो ट्रिगर मैकेनिज़्म था वो इतना परफेक्ट नहीं था, जिसकी वजह से एक माइनर ब्लास्ट तो गाड़ी के अंदर हुआ जिससे कुछ आग वगैरह गाड़ी में लगी और कुछ इस बच्चे को जिसने किया इसको खुद को भी थोड़ा बहुत इंजरीज आई। मगर जो सेकेंडरी ब्लास्ट जिसका था, जिसमें गाड़ी में सिलेंडर 2 रखे हुए थे, एक आईडी और थी जो फटी नहीं उसमें, बाकी जो फटने वाला साजो सामान जेलाटिन स्टिक्स अंदर पड़ी हुई थी, जो पेट्रोल का अंदर सामान पड़ा हुआ था, वो सब चीज़ें इस प्राइमरी ब्लास्ट के बाद सेकेंडरी ब्लास्ट जो इग्नाइट होने वाला था वो नहीं हो पाया। तो एक तो वो है। दूसरा आपका कहना था कि क्या ये फ़दाइन करने की नीयत से वहाँ पर आया था, तो इसका जवाब हाँ है। ये फ़दाइन करने की नीयत से ही उसमें आया था, मगर जब पहले वाले ब्लास्ट में ये बच निकला तो उसके दौरान लगता है कि इसका जो है वो कुछ और इसके पास साधन नहीं था, तो इसको लगा कि मैं अब बच निकलूँगा और बच सकता हूँ, तो उसी वजह से ये गाड़ी से जंप किया और निकल पड़ा।